हेलो, वेलकम टू द डे 2 ऑफ डे 1 टू डे 30 पाइथन प्रोजेक्ट चैलेंज। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर बनाने जा रहे हैं। आपने डेली लाइफ में आप बहुत ही ज्यादा यूज करते होगे अपने जो भी इमेजेस है उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए बहुत सारे टूल्स भी हैं, जैसे आई लव पीडीएफ एक वेबसाइट होगी। आप उसका डॉक स्कैनर का यूज करते होगे, पहले कैम स्कैनर आता था, आप उसका यूज करते होगे, या अडोबी स्कैन का यूज करते होगे इमेज को पीडीएफ में बदलने के लिए। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप खुद का एक ऐसा ही टूल बना सकते हो जो कि इमेज को पीडीएफ में बदल दे, ठीक है, एंड इसे आप अपने पोर्टफोलियो में भी डाल सकते हो। ये बहुत ही बिगिनर लेवल का प्रोजेक्ट है पाइथन का। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है क्यूआर कोड वाले के बारे में, वैसा ही है। सिर्फ 4 लाइन में हमने क्यूआर कोड जनरेटर बना दिया था, वैसे ही 4 से 5 लाइन में हम इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर भी बना लेंगे। और आगे आपको कभी भी यूज पड़े तो आप उन टूल्स के बजाय अपना खुद का बनाया हुआ टूल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको रियल लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, टर्मिनल पे जाके आपको एक लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है पिलो। पिप इंस्टॉल पिलो। ठीक है, आप अपने टर्मिनल पे जाओगे, उधर लिखोगे पिप इंस्टॉल पिलो। तो मैंने पिप इंस्टॉल पिलो लिख लिया है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, इसीलिए मेरे में दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आप कर लेना डाउनलोड, 30 से 35 सेकंड लगेंगे, आपके में डाउनलोड हो जाएगा पिलो। ठीक है, तो अब हमने पिलो इंस्टॉल कर लिया है, अब हम उसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? फ्रॉम, तो जो पिलो है उसका लाइक शॉर्ट फॉर्म होता है PIL, होता है फ्रॉम PIL। ठीक है, तो फ्रॉम PIL इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करोगे उसमें से? कौन सा फंक्शन या कौन सा मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है? इमेज वाला। ठीक है, आपको इमेज वाला वो करना है। ठीक है, तो मैंने लिख लिया फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज। तो चलो आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आप क्या करोगे? बेसिकली आपको एक डब्बा बना लो इमेज फाइल नाम से। क्या डब्बा बना लिया आपने? इमेज फाइल। बेसिकली इमेज फाइल, इसमें आप वो लोकेशन डालोगे, क्या डालोगे? पाथ डालोगे या लोकेशन डालोगे। जिस भी इमेज को आपको पीडीएफ में बदलना है, जिस भी आपको इमेज को पीडीएफ में बदलना है, आप उसका इसमें लोकेशन डालोगे। ठीक है, वो अभी हम करेंगे, अभी हम लोकेशन डालेंगे, मैं आपको एक इमेज लेके दिखाऊंगा। फिर नीचे क्या करोगे आप एक जो पीडीएफ फाइल आपका जो बनेगा, जो आपको आउटपुट मिलेगा पीडीएफ फाइल, ठीक है, उसका एक डब्बा बना लो। ठीक है, बस ये अभी बना लो और डबल कोट्स लगा दो। बस अभी आप इतना करो, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। सबसे पहले हमने PIL, हमने पिप इंस्टॉल की, उससे इंपोर्ट कर लिया मैंने इमेज। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया मैंने, उसके बाद से मैंने इमेज फाइल नाम का एक डब्बा बना लिया, एक पीडीएफ फाइल नाम का डब्बा बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इमेज वाले फंक्शन को, इमेज वाले जो मॉड्यूल है उसे मैं कॉल करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा इमेज को। तो मैंने इमेज लिखा, डॉट लिखो, ओपन, मतलब ओपन कर, खोल ले भाई। क्या खोल ले? इमेज वाले फाइल को खोल ले। ठीक है, वो हमने किस में डाला है? इमेज फाइल वाले कंटेनर में डाला है, तो इमेज फाइल इधर लिख दो। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद से आप क्या करो, आपको किस फॉर्म में सेव करना है? उसे पीडीएफ के फॉर्म में सेव करना है, तो डॉट कर दो, फिर आप लिख दो सेव। ठीक है, किस फॉर्म में आपको सेव करना है? पीडीएफ फाइल वाले डब्बे के हिसाब से आपको सेव करना है। ठीक है, तो सिंपल आपका हो गया पूरा, बस इतना ही है। मैं सबसे आपको ना, आपको एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, मैं आपको जो भी कोड बताऊंगा ना, इसको मैं चाहता तो मैं 20 लाइन में भी लिख देता सेम चीज को। ठीक है, पर मैं बहुत रिसर्च करके आपको सबसे बेसिक कोड लेके आ रहा हूं। ठीक है, सबसे बेसिक कोड। तो सबसे पहले फ्रॉम PIL से आप इंपोर्ट कर लो इमेज को। ठीक है, इमेज फाइल का हमने एक डब्बा बनाया, एक पीडीएफ फाइल का मैंने डब्बा बनाया। फिर मैंने इमेज वाले ऑब्जेक्ट को कॉल किया, इमेज डॉट ओपन, खोल ले भाई इमेज फाइल का मैंने लोकेशन जो कि इस डब्बे में पड़ा रहेगा। ठीक है, और उसको सेव कर दो पीडीएफ के फॉर्म में। तो अब कैसे करोगे? अब इमेज फाइल, अब हम अपने चलते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, हम एक कोई भी इमेज उठाते हैं, देख सकते हो मेरे डेस्कटॉप पे बहुत सारे फोल्डर्स है। ठीक है, कोई एक इमेज उठा लो, कोई एक इमेज उठा लो। ठीक है, मेरे को कोई इमेज दिखे तो मैं उठा लूं। ठीक है, चलो जैसे ये इमेज है, इसे एक सेकंड मैं कर लेता हूं कॉपी। ठीक है, और अपने VS कोड वाले में डाल लेते हैं। ठीक है, मैंने डाल लिया turn1 नाम से। ठीक है, किस नाम से? turn1, इस नाम से। ठीक है, ये मेरा एक इमेज है, इसे मेरे को पीडीएफ में बदलना है। तो सबसे पहले इसका लोकेशन कैसे पता करोगे? बताओ, इसका लोकेशन कैसे पता करोगे? सिंपल जाओगे, सिंपल जाओगे, तुम राइट क्लिक करोगे। ठीक है, राइट क्लिक करोगे, सी मोर ऑप्शंस पे आओगे, एंड एक ऑप्शन होता है कॉपी एस पाथ, मतलब पाथ को कॉपी कर लो। कॉपी एस पाथ कर लिया। अब जाओ अपने VS कोड में। ठीक है, अब इमेज फाइल का जो लोकेशन है उसे पेस्ट कर दो, उसे पेस्ट कर दो। ठीक है, एक चीज और, अच्छा ये फिर दो दो डबल कोट्स हो गए तो उसे हटा दो।
ठीक है, तो मैंने जो हमारा इमेज है जो कि मेरे को बदलना है, मैंने उसका लोकेशन डाल दिया। ठीक है, अब पीडीएफ फाइल में आप क्या डालोगे? पीडीएफ फाइल में आप क्या डालोगे? बेसिकली आप की जो अगर जो आपका इमेज है, ठीक है, उस इमेज का नाम है turn1.png। तो अगर जब ये पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये किस नाम से सेव हो? तो सिंपल कोई भी नाम डाल दो, ऐसे कर दो फाइनल पीडीएफ, फाइनल पीडीएफ डॉट पीडीएफ नाम से सेव हो। ठीक है, फाइनल पीडीएफ नाम से हमारा ये जो इमेज है पीडीएफ में बदल के सेव हो जाए, तो सिंपल हो गया। अब इसे रन कर दो, रन कर दिया मैंने। अब क्या एरर दिखा रहा मेरे को कि यूनिकोड स्केप कान डी कोड। ओके ओके ओके, तो आप देखो अगर आपको ऐसा एरर आए ना तो आप स्लैश को ना चेंज कर दो, स्लैश को चेंज कर दो, स्लैश को चेंज कर दो, जो स्लैश है उसको ऑपोजिट कर दो। ठीक है, मैं भी वही कर देता हूं, कर दिया। अब रन करते हैं, चलो। ओके परफेक्ट। अब देखो, अब देखो फाइनल पीडीएफ डॉट, अच्छा ये तो पीडीएफ इसमें खुल नहीं पाएगा, मैं एक सेकंड दिखाता हूं। देखो पीडीएफ फाइल हमारा बन गया, फाइनल पीडीएफ नाम से हमारा पीडीएफ फाइल बन गया। अब मैं इसे ओपन करता हूं, देखो हमारा इमेज पीडीएफ में बदल गया। कितना इजी है, कितना इजी है। अब आप समझ सकते हो, मतलब मैं आपको कोड फिर से समझाता हूं थोड़ा सा। देखो सबसे पहले मैंने पिलो पिप इंस्टॉल कर लिया, उसे इंपोर्ट कर लिया मैंने इमेज, इमेज फाइल नाम से मैंने एक डब्बा बनाया जिसमें मैंने इमेज की लोकेशन डाल दी। ठीक है, इमेज की मैंने लोकेशन डाल दी डबल कोट्स में। पीडीएफ फाइल नाम से मैंने एक डब्बा बनाया, उसमें मैं क्या डाल दिया कि हाँ भाई इस नाम से सेव करियो, जैसे इमेज को जब तू पीडीएफ में बदलना तो इस फाइनल पीडीएफ नाम से सेव कर देना। फिर मैंने जो इमेज वाले ऑब्जेक्ट है उसको कॉल किया कि भाई इमेज पहले खोलना, ओपन करना इमेज फाइल को, फिर सेव कर लेना पीडीएफ फाइल के फॉर्म में, सिंपल। अब बस मैंने इसे रन कर दिया। अब इस तरीके से आप किसी भी इमेज को पीडीएफ में चेंज कर सकते हो। ठीक है, एंड वही बात रही, ये बहुत ज्यादा बेसिक कोड है, मैं आपको पूरे जो डे 30 तक सिर्फ बेसिक कोड ही बताऊंगा। आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, अपने हिसाब से इसमें और सारे फंक्शनैलिटी ला सकते हो, मतलब बहुत इसे बेहतर तरीके से आप बना सकते हो। आप पिलो के डॉक्यूमेंटेशन पेज पे चले जाना, आपको इस लाइब्रेरी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक सेकंड रुको। ठीक है, पिलो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाना एंड आप उस पर पढ़ सकते हो कि और आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप जाके इसे पढ़ लेना, पिलो वाले डॉक्यूमेंटेशन को, आप समझ जाओगे। तो आई होप तुम्हें समझ आ गई हो। मैंने इमेज डाला, इमेज उसे पीडीएफ में उसने बदल दिया, तो कितना सिंपल था। आप इसे डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, सिंपल। आप इमेज डालो, इमेज का लोकेशन डालो, वो पीडीएफ में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलो थैंक यू गाइज, अब मिलते हैं डे 3 में।